फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम सीजीएल प्री 2023 के अंदर जो शिफ्ट हुई थी उनके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं 14 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। 25 सवाल, सबसे तेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला सवाल है। इसके अंदर क्या बोला है कि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 2019 और 20 में सकल राशि का मतलब यानी कि ग्रॉस टोटल कुल कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहती है। तो अब देख लीजिए 2019-20 में है 65, यानी कि 65 है ये 6500, और 25% होता है 1/4। तो इससे जब हम 25% लाभ होता है तो जब इस 1/4 हो जाएगा ऊपर करेंगे तो यानी कि 4 पे 1 प्लस हो जाएगा तो 125/100 आ जाएगा। काटेंगे तो 5/4 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 3 32। 4 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10, 2 और 5, यानी कि 8125 आपका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके अंदर है 7b माइनस 1/4b इजिकल टू 7, और ये हमें बनाना है। तो हम ये हमको दिया हुआ है जैसे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 4/7 और यहाँ पर भी 4 × 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो यानी कि ये आ जाएगा 4b माइनस 1/7b इजिकल टू ये। तो जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, और यहाँ पर ये बचेगा। ये स्क्वायर मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 16 और ये 16b² प्लस 49b² माइनस 2। अब यहाँ पे क्या होगा, a हमने बना लिया है 4 और b हमने बना लिया है 7, और b से b यहाँ पर b होगा, एक यहाँ पर b होगा, तो वो b से b कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 8, यानी कि 16 प्लस 8 7। तो 16 सत्ते होता है आपका 112। 112 में 8 प्लस करेंगे तो 120 और डिवाइडेड बाय 7। तो ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य इतना प्रतिशत ज़्यादा अधिक है क्रय मूल्य से, यानी कि अंकित मूल्य जो है, यानी कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है 25%। तो यानी कि अगर ये 4 है तो ये 5 है। सिंपल सी बात है। इससे यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। तो यानी कि हमको ना प्रॉफिट करना है ना लॉस करना है। तो हम अगर 4 पर तो कितना कम पे बेचेगा, कितने का अंतर है, 1 का 5 पर अंतर है। 100% लगाएंगे तो 20 आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको पीटी का पता होगा कि स्क्वायर करते हैं, फिर पी से ए करते हैं, फिर मल्टीप्लाई पी बी करते हैं। पी बी को यहाँ एक्स मान रखा है, ये अपना पी ए जो है 6 है, और ये अपना यहाँ पर 64 मान रखा है। इसको नीचे ले आएंगे 6, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 2 32/3 जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा। लेकिन जब पी बी को करेंगे तो यहाँ पे ये 6 आएगा, x प्लस 6, क्योंकि पी बी ये कंप्लीट है। इसको करेंगे तो ये 32/3 आ जाएगा, और 32 - 3 माइनस यहाँ पर 6
तो x यहाँ पर इसको करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, 18 में से 32 जाएंगे तो यहाँ पर 14/3 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी में जो है। ये जो है देख सकते हैं a प्लस बी ये दिया हुआ है, ए स्क्वायर ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, सिंपली जो है स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइएगा। यहाँ पर ये बनेगा 90 और प्लस 2 ये हमको निकालना है, इसको मैं x मान लेता हूँ। और ये हो जाएगा मेरा 256 में से मैं ये यहाँ पर आएगा -90 माइनस करता हूँ तो 6 और ये किधर जाएगा तो यहाँ 6 1 इतना बचेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 83 आ जाएगा इसकी वैल्यू। फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ। स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस BC प्लस CA ये आपका फॉर्मूला होता है। वहीं बात करते हैं इस सवाल की। तो इस सवाल में क्या है, अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की चाल से इतने किलोमीटर। यहाँ पर देखिए जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है, अगले 100 किलोमीटर की यात्रा इतने में करता है और वापस आता है इतने में, तो उसकी टोटल औसत चाल बतानी है। जब भी ये आता है तो आपको यहाँ पर टोटल डिस्टेंस और टोटल आपका टाइम्स जो है कैलकुलेट करना होता है। तो जैसे कि ये 80 से 100 जा रहा है तो यहाँ पर आपको 1.5 घंटे का समय लगेगा। और ये 40 जा रहा है 100 तो यहाँ पर आपको 2.5 घंटे का समय लगेगा। और ये आपका 75 किलोमीटर वापस आ रहा है, यानी कि 120 और 100 यानी कि 220 को अगर मैं 75 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ इसको काट लेते हैं, 5 चौक 20 5 चौक 20 और यहाँ जाएगा इसका 15 से काटेंगे तो लगभग आप 3 मानकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग ही वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 और 3 7, यानी कि 7 को मुझे 220 जा रहा है और 220 आ रहा है, यानी कि 440 को जो है 7 से डिवाइड करना है तो 7 6 42 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 20 बचेगा और फिर 7 तिया 21, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 पॉइंट ज़्यादा लिया है तो लगभग 63 पॉइंट कुछ आएगा, जो एक ही ऑप्शन में आपका है। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। 2 संकेंद्र वृत्तों की त्रिज्या इतनी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बतानी है, लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बात कर रहा है। छोटे वृत्त की हो गई 6, बड़े वृत्त की हो गई भाई 10। ये ट्रिपलेट बनता है 6 8 10 का, तो ये भी 8 हो जाएगा, तो यानी कि 16 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा करते हैं, 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में करती हैं, तो 5 और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगी। तो यानी कि यहाँ पर मैं पहले मेल और फीमेल का रेशो ले लेता हूँ। फीमेल हो गई भाई 8 18, 8 से ये 8 कट गया, 9 से ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, यानी कि 2 मेल जो हैं, सॉरी 5 फीमेल 2 मेल के 5 मेल 2 फीमेल के बराबर हैं। तो यहाँ पर 5 पुरुष लिखा हुआ है, तो यानी कि ये 2 फीमेल हो गई, 2 फीमेल और ये 8, यानी कि 10 फीमेल के बारे में हमसे पूछा गया। और फीमेल कितनी है 8, और 8 फीमेल कितने दिन में काम कर रही है 18 दिन में। तो इसको काट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, 18 चौक 72 5, यानी कि 14 सही 2/5 जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका देखिए ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, काफ़ी जी सवाल है। साइन कोस थीटा √3/2 होता है 30 पर, और 30 पर जो 10 की वैल्यू होती है √3 होती है, इसका स्क्वायर पूछा गया है।
और इसका ही यहाँ पर √3 का यहाँ पर स्क्वायर पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये इससे कट जाएगा 1/4 आपका यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पुरुष एक मिनट। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आप देखते हैं। एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को इतने इतने दिन में करती हैं। किसी कार्य मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के पर कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? इन तीनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो आ जाएगा 30। 30 में मेल की एफिशिएंसी आ जाएगी इतनी, बॉय की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और महिलाओं की आ जाएगी 3। ये एक एक कर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एक एक ही लिखा हुआ है। अब इनकी एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। इसमें आप फिगर बनाएंगे A B C X Y Z। तो यहाँ पर क्या है, C और Z बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर है, और A और C बराबर हैं, और X और Z बराबर है। तो कौन सी साइड जो है आपकी बराबर होगी? तो YZ और BC आपकी सिमिलैरिटी के हिसाब से जो है बराबर होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। गोले की त्रिज्या दी हुई है, आयतन बताना है, तो आप इजीली यहाँ पर जो है इसको रख कर एक बार और यहाँ पर 42 आएगा, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल को आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल में क्या, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतना होता है। कुछ नहीं है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है, टी रखना है 4, 1 2 3 4 0, 2 0 नीचे बराबर में यहाँ पर टी रखना है, टी दिया हुआ है 4, 5 रेट दी हुई है, यहाँ पर अपना पी रखना है यानी कि प्रिंसिपल। 100 से ये 100 कट गया, 3 0 से ये 3 0 कट गई, 4 से ये 4 कट गया, यहाँ पर 5 से ये यहाँ पर 2 आ गया, ये इसको काटेगा तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि समय की वैल्यू जो है 4 आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन इतने किलोमीटर की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगी? तो टोटल डिस्टेंस जो है ट्रेन का और प्लेटफॉर्म को ऐड कर देते हैं, 1800 आ जाएगा। ये स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर आवर में कर लेंगे तो इसको यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30, और 30 को इससे डिवाइड करेंगे तो एक 0 से 0 चली जाएगी, यहाँ पर 3 6 18, 60 सेकंड जो है राइट आंसर आपका आ जाएगा। 2 धाविकाएँ सोनी और मोनी एक ही दिशा में 18 और 24 किलोमीटर की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रही हैं। आरंभ के कितने समय बाद वे फिर एक दूसरे से मिलेंगे? यानी कि 200 मीटर का ट्रैक है और उसने कहा है एक ही दिशा में जब 2 व्यक्ति जा रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो 18 माइनस 24, सॉरी ऐसे लिख लीजिए, या फिर 24 माइनस 18 यानी कि 6 आ जाएगा। और 6 जो ये हमारा है ये मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए इसको 5/18 से करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। इसको यहाँ पर 4 से करेंगे तो 120 सेकंड जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा। इसके अंदर आप इजीली कर सकते हैं, जैसे ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा तो ये 36 आ जाएगा। 4 वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, पावर को आप 4 से डिवाइड कीजिए, जो शेष बचेगा उसको फिर उसकी पावर मान लीजिए। जैसे यहाँ 4 6 24 होता है, 1 बचता है तो मैंने 6 मान लिया, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, तो उसी प्रकार से 3 बचेगा तो 216 और 4 बचेगा तो 1296 यहाँ पर आपका आ जाएगा। इन सब को जैसे ही मैं ऐड करूँगा
4 24, ये 10 हो गया, ये 15 आ गया यहाँ पर, सॉरी 4 ही आएगा। सॉरी यहाँ पर जो है इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, 5 और ये हासिल जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1554। और 1554 इसमें किससे डिवाइड हो रहा है तो आप सिंपली देख सकते हैं, अगर मैं इस ऑप्शन को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका 1554 जो है आ जाएगा। यहाँ पर जो कैंडिडेट है इन्होंने ऑप्शन 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं इसको करता हूँ, देख लीजिए 1554 लाना है। अगर मैं इसको 4 से करता हूँ तो यहाँ पर 4 6 24, तभी 4 आ पाएगा, और ये 4 जाएगा तो यहाँ पर 900 कुछ या 1100 कुछ के करीब आंसर आ पाएगा, जो कि आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए 259 से हम यहाँ पर जो है डिवाइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल है ए और बी, ए बी का 95% है तो ए बी से कितना प्रतिशत, ए का बी कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर जो है आपको सिंपली कुछ नहीं कर, देखिए जो इस सवाल की जो लैंग्वेज है उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसने कहा है ए बी का, अगर मैं बी को यहाँ पर 100 मानता हूँ तो जो मेरा ए है वो मेरा यहाँ पर 95 हो जाएगा, और उसने कहा है तो ए का कितना परसेंट बी है, तो यानी कि यहाँ बी को ऊपर रखना पड़ेगा, और ए का कितना परसेंट है तो यानी कि बी का ए का कितना परसेंट है। तो इसको जब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 1 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर 500 बच जाएगा, 50 बचेगा, नहीं जाने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ 500 हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 100 पंजे 500 होता है, यानी कि 5 ही आ पाएगा, और एक ही ऑप्शन में है, आगे सोल्व नहीं करेंगे, टिक करके आगे निकल जाएंगे। यदि 4 संख्याओं का ये है तो y का मान, तो देखिए समानुपात में क्या होता है, बीच की 2 संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं और लास्ट की 2 संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जैसे मैं यहाँ करूँगा तो ये 3 आ जाएगा, 3 सत्ते 17 51 जो है y की वैल्यू यहाँ पर राइट आपके आ जाएगी। ये देखिए टेबल DI है, इसमें क्या है, तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। कुल 20% से कम, यानी कि 20% ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 20% से कम ये हो सकते हैं। 20% से कम की कितनी संख्या है, तो यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं जो संख्याएं हैं, कुल संख्याएं आपकी जो हैं ये हैं, तो ये 9 और 4 13 संख्याएं आपके यहाँ पर राइट आंसर जो है आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं, एक काम को 25 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करते हुए ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले ए और बी की अगर हम एफिशिएंसी या फिर एलसीएम या फिर टोटल वर्क की बात करते हैं, तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम जो आएगा वो हमारा 150 जो है हमारा यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। तो ए और बी, ए की एफिशिएंसी यहाँ पर आ जाएगी 6 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, यानी कि ये कह रहा है कि 2 दिन में 11 काम करते हैं और 5 दिन तक कार्य करते हैं। 5 दिन के लिए इस तरीके से कार्य करते हैं, यानी कि 1 दिन में 2 दिन में तो इन्होंने जो कहा है 2 दिन के अंदर ये 11 काम करेंगे और 2 दिन के अंदर ये और 11 करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि 5 दिन तक ये ऐसा कार्य होता है, तो 2 और 2 4 दिन तक तो ए और बी दोनों मिलके करेंगे। फिर लास्ट का जो दिन होगा उसके अंदर क्या होगा, ए अकेला करेगा, तो एक अकेला कितना करेगा 6,
तो यानी कि ये टोटल काम 5 दिन के अंदर 28 काम कर पाएंगे। तो 28 को इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये 122 आ जाएगा। 122 बी काम करेगा फिर लास्ट में शेष। तो बी से यानी कि बी की एफिशिएंसी 5 है तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24 सही 2/5 आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इस तरीके के सवाल को आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं थीटा की जगह अगर मैं 45 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 1/√2 माइनस 1/√2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ 3 - 1 और ये √2 आ जाएगा बटे में और यहाँ पर 2√2 आ जाएगा। √2 से √2 कट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/2 बराबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 1 कोट थीटा 45 पर होता ही है। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ a प्लस बी, ये इधर जाएगा साइन इन्वर्स बन जाएगा। एक किस पे होता है 90 पे होता है। कोस इधर जाएगा, ये 1/2 किस पे होता है तो ये 1/2 60 पे होता है। तो 1a माइनस बी बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ पर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो आपको साइन चेंज करने होंगे। 1 मिनट, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर b को काटना है। तो प्लस माइनस b यहाँ कट जाएगा, ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 150, a की वैल्यू आ जाएगी 75 यानी कि 75। इसको कैसे सोल्व करेंगे तो मेरा तो वही सिंपल मेथड है, जो पावर होती है उसे 4 से डिवाइड करें, जो शेष आएगा उससे उसकी पावर मान लेंगे। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर 65 की वैल्यू 1 आएगी और प्लस इसमें 9 कर देंगे। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2। फिर जब मैं इसको 266 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 जो कि शेष बचा हुआ है और वही हमारा आंसर है। इस सवाल को कैसे करना है, ये 24वां क्वेश्चन है कि 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त, 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त और इसमें बताना है कि कौन सा अधिकतम है। तो इसमें कुछ नहीं करना, जितनी मुफ्त दी हुई हो उसको ऊपर रखो और टोटल मिला के नीचे रख दो और डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 × 5 = 35, 5 बचा, 7 × 7 = 49, 37 इतना ही रहने देते हैं। उस पे यहाँ पर 6 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, सॉरी 1 मिनट थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर 3 नहीं आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 × 5 = 35 आएगा और फिर 5 और 50 बचेगा तो यहाँ 57 पॉइंट कुछ आएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और फिर 5 50 बचेगा तो यहाँ पर 54 आएगा। तो ज़्यादा कौन सा है, ए ओब्वियसली ज़्यादा है। तो ये हमारा जो है राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। लास्ट सवाल है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, हमें जो है इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर 3 है, एक्स की वैल्यू दी हुई है -14 हो जाएगा, प्लस एक्स की फिर है 5, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 16 और वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -1। फिर है +12, एक्स की वैल्यू -4 और y की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 7 और y की वैल्यू 1 - क्यूब। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का, 1 मिनट, माइनस का आ जाएगा 3 × 4 = 12 का 1, 3 × 6 = 18 और 1 9। ये इसको भी अगर हम माइनस करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 × 5 = 80 माइनस का आ जाएगा
और यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये माइनस का 4 और 12, 12 चौक 48, यहाँ भी माइनस का आ जाएगा और यहाँ पर 7 भी माइनस का आ जाएगा। तो इनको हम जब जोड़ेंगे तो 2 से यूनिट डिजिट से उठाते हैं, 2 0 2 10 और 7 17, यानी कि 7 जो है एक ही यूनिट डिजिट में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपको इसको सॉल्यूशन करना था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा आने वाली वीडियो के लिए। और आपके लिए वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।